इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल सर्कल न्यूज चैनल। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। ये कहना है सुष्मिता राघव का। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप इस वक्त मेरे साथ नेशनल सर्किल न्यूज पर हैं। जी हाँ, सुष्मिता राघव, वही सुष्मिता राघव जिसे आम आदमी पार्टी ने प्रयागराज की सबसे संवेदनशील कही जाने वाली शहर पश्चिमी से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। सुष्मिता राघव प्रयागराज का एक जाना पहचाना नाम है। बात गरीबों की हो, मजबूरों की हो, मजदूरों की हो, असहायों की हो या फिर गरीब छोटे बच्चों की हो, सबके लिए सुष्मिता राघव के घर का दरवाजा सदैव खुला रहता है। सुष्मिता राघव हमेशा परहित सरिस धर्म नहीं भाई को चरितार्थ करते हुए समाज सेवा में लगी रहती हैं। शायद यही कारण है कि छोटे बच्चे इन्हें प्यार से अम्मा कहते हैं। अपने व्यस्ततम जीवन शैली से समय निकालकर सुष्मिता राघव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जितना करती हैं वह अपने आप में सराहनीय और अनुकरणीय है। आज सुष्मिता राघव पूरे प्रयागराज में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बात वकालत की हो, समाज सेवा की हो, राजनीति की हो, तब सुष्मिता राघव का नाम प्रयागराज में पहले पायदान पर लिया जाता है। सुष्मिता राघव इलाहाबाद हाई कोर्ट की नामी गिरामी अधिवक्ता हैं। इसके अलावा वह क्रिमिनल व सिविल मामलों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप क्लास के वकीलों में शुमार हैं। सुष्मिता राघव के पिता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राघव इरिगेशन डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी थे और मां एक पुलिस ऑफिसर। सुष्मिता राघव 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। सुष्मिता राघव क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य हैं और तमाम संस्थाओं की लीगल एडवाइजर भी हैं। क्लियर विजन और स्पष्टवादी सोच की सुष्मिता राघव बचपन से ही समाज सेवा करना चाहती थी। इसीलिए सुष्मिता राघव भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान समय में सत्ता में है उसमें एक बड़े पद ऑल इंडिया मजदूर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष थी। साथ ही वह प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी थी। इस पद को उन्होंने छोड़ दिया। शायद सुष्मिता का मन वहां पर नहीं लगा। इन्होंने सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। जहां लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं, वहीं पर सुष्मिता राघव ने सत्ता को ठोकर मार करके यह दिखा दिया कि उन्हें पद का, प्रतिष्ठा का कोई मोह नहीं है। वह वास्तव में समाज में बदलाव करने के लिए राजनीति में आई हैं और वह बदलाव करके रहेंगी। सुष्मिता राघव के बारे में कहा जाता है कि वह जो ठान लेती हैं वह करके ही दम लेती हैं। सुष्मिता राघव 2018 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं में से एक जाना पहचाना नाम सुष्मिता राघव का भी है। सुष्मिता कहती हैं समाज के लिए उन्होंने एक सपना देखा है और वह उसी सपने को पूरे करने पर काम कर रही हैं। एक विजन है सुष्मिता का और उनका कहना है कि वह एक ऐसे समाज की कल्पना करती हैं जहां पर सभी के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और यह तभी हो सकता है जब हम सब एक होकर के लड़ाई लड़ें। वे कहती हैं एकता में ही शक्ति है। सुष्मिता राघव ने एक संस्था दिव्य ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना भी की है और उसी संस्था के बैनर तले वह कई गरीब लड़कियों की शादी
प्रतिवर्ष करवाती हैं। सुष्मिता राघव ने कुछ बच्चों को गोद भी लिया है, जिनके लिए वह शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं पर खर्च करती रहती हैं। विकलांग बच्चों के लिए वह सदैव कुछ न कुछ करती रहती हैं और पूछने पर कहती हैं कि हम चाहते हैं कि जो टैलेंट सड़क पर है उसे समाज के सामने लाया जाए। सुष्मिता राघव लगातार लोगों की सेवा करती रहती हैं। अब बात राजनीति की करेंगे। जब सुष्मिता से हमने राजनीति की बात की तब उन्होंने नेशनल सर्किल न्यूज से बात करते हुए कहा कि अभी तक समस्त राजनीतिक दल धर्म और जात के आधार पर लोगों को बरगलाते थे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते थे, परंतु अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है और यह स्पष्ट हो गया है कि मुद्दों की राजनीति सभी को करनी पड़ेगी। अब बात बेरोजगारी की होगी, स्वास्थ्य की होगी, यूनिवर्सिटियों में खाली सीटों की होगी और मुद्दों की होगी। सुष्मिता कहती हैं बिगड़ती अर्थव्यवस्था की बात होगी, बेहतर सड़क, पेयजल की बात होगी और आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरह का काम करके दिखाया है और शिक्षा के क्षेत्र में वहां के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब दिल्ली में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में क्यों नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उससे जनता परेशान है और वह यह पूछ रही है कि जब दिल्ली सरकार ऐसा कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है और उसे आशा है कि आम आदमी पार्टी ही उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और निश्चित रूप से करेगी। सुष्मिता ने कहा कि देश से वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक तरफ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, दूसरी तरफ लोग दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते हैं। यह कैसा देश है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह का काम नई दिल्ली में किया है उस तरह का काम पूरे देश में होना चाहिए, तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने पूरे होंगे। सुष्मिता कहती हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर 5 रुपए की साबुन की टिकिया भी खरीदता है तो वह इस देश को टैक्स देता है और जब सरकार उससे टैक्स लेती है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह जनता को उन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए जो उसकी जिम्मेदारी है। आज की सरकार इससे भाग रही है और अधिक से अधिक ध्यान अपनी सत्ता को मजबूत करने और सत्ता को बरकरार करने में दे रही है। यह देश के लिए खतरनाक बात है और इसी को मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने बेड़ा उठाया है। सुष्मिता राघव पश्चिमी से उम्मीदवार हैं और पश्चिमी पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं। पूर्व में यह सीट बाहुबली अतीक अहमद के हिस्से में आती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सुष्मिता राघव की डगर बड़ी कठिन है, लेकिन देखना यह है कि सुष्मिता राघव इससे कैसे निपटती हैं। प्रयागराज से मैं सौरभ सोमवंशी।